हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू केरा। आज हम समास किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। दो भिन्न अर्थों वाले शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्द, पहला शब्द को पूर्व पद कहेंगे, पूर्व का मतलब पहला हो गया, और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहेंगे। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा, छोटा शब्द बनेगा, संक्षिप्त शब्द बनेगा, उसे समास या समस्त पद कहेंगे। ठीक है, समास के 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? हमने कारक किसे कहते हैं और कारक के 8 प्रकार किए थे। उस कारक में विभक्ति चिन्ह लगे थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। ठीक है, इसमें पहला और आखिरी कर्ता ने ये नहीं यूज होगा विभक्ति चिन्ह, और लास्ट में संबोधन में हे अरे वाला विभक्ति चिन्ह नहीं यूज होगा। बाकी के विभक्ति चिन्ह यूज होंगे। बाकी के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? ये कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। यही मैंने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिखे हुए हैं, को, से, के द्वारा। ठीक है, अब ये माखन चोर, माखन चोर क्या है? समास है। माखन का चोर, ये क्या है? समास का विग्रह है। इसमें का वर्ड आया ना, का वर्ड ये देखो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को वर्ड आया ना, ये को वर्ड आया, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखित। ठीक है, तो ये के से आया ना वर्ड, के द्वारा। ठीक है, हस्तलिखित, तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे से वर्ड जो है अलग होने के लिए यूज हुआ है। यहाँ से वर्ड यूज है के द्वारा के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो धन से हीन, धन के बिना, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल, का वर्ड आया ना, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, मतलब किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीले रंग का है, और जिसमें है जो वर्ड है। ठीक है, नीला है जो कमल। ठीक है, इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास। उदाहरण देख लेते हैं। महादेव, महान है जो देव, देव कैसा है? महान है, और वर्ड है जो आया, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान, के समान वर्ड आया, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। भव सागर, भव रूपी सागर। ठीक है, रूपी वर्ड आया, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद कैसा है? परम, अति में है, बहुत ज्यादा आनंद है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। इसमें है जो वर्ड आया, रूपी वर्ड आया, के समान वर्ड आया, तो हम किसी के समान बता रहे हैं या किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसके द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां द्विगु समास होता है। संख्यावाची मतलब संख्या में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे संख्या में हो कोई चीज। ठीक है, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, पहला वर्ड क्या आ रहा है? संख्या में आ रहा है। ठीक है ना,
4 रास्तों का समूह 4 आया, फिर 9 रात्रियों का समूह 9 आया। तो संख्यावाची विशेषण है तो वहां पे कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व का मतलब लड़ाई भी होती है, दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि। ठीक है, गुण अवगुण, गुण अथवा अवगुण, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, ऐसे जहां चाय कॉफी, चाय या कॉफी, या तो और वर्ड आएगा या आएगा या अथवा आएगा। ठीक है, जहां पे समास विग्रह करने पर और वर्ड यूज हो या अथवा, 3 वर्ड यूज होंगे। ठीक है, चाय या कॉफी, गुण अथवा दोष, माता और पिता, लाभ और हानि, खट्टा या मीठा। ठीक है, तो ये वर्ड यूज होंगे। वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अव्ययी भाव समास, जहां पे पहला पद अव्यय हो और वह समास को भी, समस्त पद को भी अव्यय बना दे। तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में ये वर्ड यूज होते हैं यथा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो सके। ठीक है, यथा उचित, जितना उचित हो। ठीक है, आजीवन, जीवन भर, अमरण, मरने तक। ठीक है, अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, भर, भरपेट, भरपूर, बे, बेमिसाल, बेवर्ड, बेखटके, बिना खटके के। ठीक है, प्रति, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज होंगे, हर, अनु। तो वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, बेशक, बिना शक के। ठीक है, बाकायदा, कायदे के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास, जहां पे दोनों पद ही प्रधान नहीं है और वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद, समास किसी अन्य अर्थ का बोध कराए। समझ आई मेरी बात? वहां कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला होता है? शिवजी भगवान का ना। किसके लिए बात की गई है? शिवजी भगवान के लिए। नीलकंठ, 2 अक्षर आए हैं पर किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं, शिवजी भगवान का। तो यहाँ कौन सा है? बहुव्रीहि समास। उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके लिए? 10 मुख किसके थे? रावण के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किनका नीला कंठ है? शिवजी भगवान का। तो ये शिव भगवान के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीले हैं अंबर वस्त्र जिनके, किसके लिए यूज हो रहा है? कृष्ण के लिए। जब कृष्ण के लिए यूज होगा तो ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अच्छा, तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि कारक में हमने ऊपर वाली कर्ता ने वाली विभक्ति छोड़ दी थी और संबोधन वाली हे अरे वाली विभक्ति छोड़ दी थी। अब हम बाकी जो विभक्तियां की थी, चिन्ह किए थे, वो डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि 8th 9th 10th में तत्पुरुष समास के आगे 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं, उनको डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति लगेगी। उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय। क्या वर्ड यूज हुआ? को। तो ये कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष में आगे 6 प्रकार है ना। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या लगेगा? से और के द्वारा। ठीक है, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, से वर्ड आया ना, तो ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष। भय ग्रस्त, भय से ग्रस्त, से वर्ड आया तो ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, से वर्ड आया, ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्या के द्वारा आया तो ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में क्या लगेगा? के लिए। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। पूजा घर, पूजा के लिए घर, ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है,
दान पात्र, दान के लिए पात्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष में से वर्ड जो है अलग होने के लिए लिखा यूज हुआ है। पहले हमने से वर्ड यूज किया था के द्वारा के लिए, मतलब हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, के द्वारा के लिए यूज हुआ था। अब अलग होने के लिए से वर्ड यूज हो रहा है, तो अपदान तत्पुरुष है। ठीक है। विद्याहीन, विद्या से हीन, उसके पास विद्या नहीं है। ठीक है। ऋण मुक्त, कोई ऋण, कोई कर्जा नहीं है, ऋण से मुक्त। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। ठीक है। रोग मुक्त, कोई रोग नहीं है, रोग से मुक्त, से वर्ड आया है। ठीक है। अलग होने से, मतलब रोग मुक्त, उसे कोई रोग नहीं है, निरोगी है वो, से अलग होने के लिए यूज हुआ है, तो अपदान तत्पुरुष है। ठीक है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का के की आता है। संबंध तत्पुरुष में का के की आता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का वर्ड आया ना। ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, का वर्ड आया ना, तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत, की वर्ड आया ना, तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, के वर्ड आया, तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। राम भक्ति, राम की भक्ति, की वर्ड आया, तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या आता है? में और पर। ठीक है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, में वर्ड आया ना, तो अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। सिर दर्द, सिर में दर्द, में वर्ड आया, तो ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, पर वर्ड आया, तो क्या है? ये अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, पर वर्ड आया है, अपने पर बीती, ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। जहां पे में और पर आएगा वहां क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। नकारात्मक अर्थ में भी तत्पुरुष समास होता है, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण, अनर्थ, तुमने क्या अनर्थ कर दिया, कहते हैं ना, तुमने क्या गलत काम कर दिया। ना अर्थ, अन्याय, जिस किसी के साथ अन्याय न्याय नहीं होता तो कहते हैं ये उसके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। ना न्याय। अनादर, किसी का आदर नहीं होता तो क्या क्या कहेंगे? अनादर हुआ है उसका, वहां पे ना आदर। अनहोनी, ना होनी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नए तत्पुरुष। ठीक है। समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कर्म धारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है। जब हम कमल नयन लिखेंगे, कमल के समान नयन, तुलना कर रहे हैं ना, नयन जो है किसके समान है? कमल के समान, सुंदर है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है। और जब हम कहेंगे कमल के समान नयन है जिनके, अर्थात विष्णु, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे हमने नयन, किसी स्त्री के भी कमल नयन हो सकते हैं, बहुत सुंदर नयन है तो कमल नयन बोल देते हैं हम, कमल के समान नयन। तो वहां पे क्या है? ये मतलब तुलना कर रहे हैं हम, विशेषण बता रहे हैं उसके नयनों की, या उपमान, उपमेय में संबंध बता रहे हैं, उपमा कर रहे हैं उसके नयनों की, उपमा कर रहे हैं, कमल के समान है उसके नयन। तो यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास। यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास। पर जब हम कह रहे हैं कमल के समान नयन है जिनके, भगवान विष्णु, तो हम यहाँ पे दोनों वर्डों से हटकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं कि उनके नयन जो है कमल के समान सुंदर है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है। द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। दशानन, 10 आनन का समूह, जिसके 10 मुख हैं। ठीक है। 10 वर्ड पहले आया ना, 10 वर्ड क्या है? संख्यात्मक है, अगर ऐसे हमने विग्रह किया तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। पर जब हम कहेंगे 10 आनन है जिसके, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, रावण के लिए यूज किया, अर्थात रावण हमने लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। हम किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। द्विगु, अच्छा, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। त्रिलोक, 3 है जो लोक। ठीक है जो वर्ड आया ना, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। ठीक है। 3 लोकों का समाहार। ठीक है। 3 लोकों का समूह,
तो ये कौन सा है? द्विगु समास। ठीक है। चौराहा, चार हैं जो राहें, हैं जो राहें, है जो वर्ड आया ना, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो ये क्या है? द्विगु समास। ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज का विग्रह हम कर रहे हैं। चार हैं जो भुजाएं, है जो वर्ड आया तो क्या हो गया? कर्मधारय समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। ठीक है। चार भुजाओं का समाहार, तो ये कौन सा है? चार पहले वर्ड आना ना संख्यात्मक, तो द्विगु समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जैसे हम समास विग्रह करेंगे उसके अनुसार समास का नाम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।